मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलेगी दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। बोलिए श्री कृष्ण। महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बुधवार दिन। आधी रात का समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वैसे भगवान के अवतार के अनेकों रहस्य हैं। भगवान का अवतार अकारण नहीं होता, अनेकों कारण जब एकत्रित होते हैं तो भगवान का अवतार होता है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान के अवतार के अनेकों कारण हैं। एक कारण नहीं, अनेकों कारण है, और एक एक कारण परम विचित्र है। एक माँ से एक दिन हमसे पूछने लगे, महाराज राम जी का अवतार तो 12 बजे दिन में हुआ था और कृष्ण भगवान का अवतार रात्रि में हुआ, अर्धरात्रि में, 12 बजे रात्रि में। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में क्यों आए? भाई बड़े रहस्य हैं।
हमने तो उनसे कहा कि भाई कन्हैया चोर है, और चोर दिन में कहाँ आता है, रात में तो आता है। चोर तो रात में ही आता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग तो बड़ा अंतर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम जी 12 कला के हैं, कृष्ण भगवान 16 कला के हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो राम और कृष्ण वस्तुतः दोनों एक ही हैं। कुछ लीलाएं रामावतार में शेष रह गई, जिन्हें पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को द्वापर में आना पड़ा। दोनों एक हैं। बड़ी समता है, बड़ी बराबरी है। आप देखोगे राम जी के रामावतार में 3 माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान श्री कृष्ण की भी 3 माताएं हैं, देवकी जिससे जन्म हुआ है, यशोदा जिन्होंने पालन पोषण किया भगवान श्री कृष्ण का, और तीसरी माता रोहिणी है जिससे बलराम जी का जन्म हुआ है। अच्छा, विचित्रता ये देखो कि राम जी के 3 माताएं हैं और तीनों माताओं के नाम में 3 अक्षर हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और भगवान श्री कृष्ण के तीनों माताओं के नाम में भी 3 अक्षर हैं, देवकी, यशोदा, रोहिणी। कितनी समता है भाई। भगवान श्री कृष्ण आधी रात को क्यों आए? मैं तो ये समझता हूं कि अगर भगवान श्री कृष्ण 12 बजे दिन में ना आए होते, भगवान कन्हैया का आगमन 12 बजे दिन में ना हुआ होता, भगवान श्री राम का जन्म 12 बजे दिन में ना हुआ होता, तो भगवान श्री कृष्ण 12 बजे रात्रि में ना आते। बड़ा मेल जोल है। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा रामावतार में 2 मिनट के लिए ले चलूंगा। कृष्ण भगवान 12 बजे रात्रि में क्यों आए से समझने के लिए थोड़ी देर के लिए रामावतार में आपको चलना पड़ेगा। वैसे कथा भागवत की चल रही, मैं ज्यादा राम कथा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कथा इतनी बड़ी है कि भागवत की कथा कह करके ही पूरा कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। बड़ी विशाल कथा है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट के लिए रामायण में चलते हैं। जिस समय भगवान श्री राम का अवतार हुआ है अयोध्या में, चारों तरफ आनंद है। 12 बजे दिन में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। 12 बजे दिन में श्री राम जी आए। चारों तरफ आनंद, चारों तरफ बधिया बज रही है, मंगल गीत हो रही है, लोग नृत्य कर रहे हैं, घर घर में बधिया। ऐसा लगता है हर घर में श्री राम जी का जन्म हुआ है। घर घर आनंद छायो, अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
बेदहु गाँव, नेति नेति कही बेदहु गावे, नेति नेति कही बेदहु गावे, सुर मुनि जाको पार न पावे, सुर मुनि जाको पार न पावे, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। जय हो। क्या बात है। भगवान की जय हो। चारों तरफ आनंद है अध्यात्म। और सूर्य देवता दोपहरी का समय था, 12 बज रहे थे, बिल्कुल सिर के सामने थे, सिर के ऊपर। भगवान सूर्य देवता ने देखा कि हमारे कुल में श्री राम जी आए हैं, तो सूर्य देवता भी आनंदित हो गए। और गोस्वामी जी महाराज तो इतना लिखते हैं कि इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि सूर्य देवता चलना भूल गए, रुक गए, वहीं जहां थे वहीं खड़े हो गए, भगवान का दर्शन करने लगे। जहां थे वहीं खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर रहे। और 1-2 घंटे लेट नहीं हुआ, 2-4 घंटे लेट नहीं हुआ, 2-4 दिन लेट नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा कि 1 महीना व्यतीत हो गया, सूर्य देवता वहीं खड़े रहे, जहां थे वहीं खड़े रह गए, आगे बढ़े ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भाव, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, कि मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोय, और रथ समेत रब था क्यों, निशा कवन विध होय। रथ के साथ सूर्य देवता खड़े हो गए, आगे बढ़ नहीं रहे। 1 महीना हो गया, रात्रि नहीं हो रही है, बस 1 महीना का समय व्यतीत हो गया, दोपहर ही है, 12 ही बज रहा है, समय आगे नहीं बढ़ रहा है। और विचित्रता तो यह है कि इस मर्म को किसी ने जाना नहीं। सारे अयोध्यावासी हो, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, मुनि हो, किसी ने इस मर्म को नहीं जाना। मर्म न जाने कोई, सब लोग प्रसन्न हैं। लेकिन उस समय राम जी के अवतार से 2 लोग अत्यंत दुखी हो रहे थे। राम जी का अवतार 2 लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। संसार में 2 लोग ऐसे थे ब्रह्मांड में जो राम जी के अवतार से अत्यंत दुखी हो रहे थे। एक तो था रावण, क्योंकि रावण को यह पता था कि श्री राम जी के हाथों मेरी मृत्यु है, इसलिए अत्यंत दुखी हुआ भगवान के अवतार को सुनकर। और दूसरे दुखी होने वाले थे भगवान के परम प्रिय भक्त चंद्रमा, चंद्रदेव। चंद्रमा रोने लगे तो श्री राम जी ने पूछ लिया, चंद्रमा तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो मेरे परम भक्त हो, मेरे अवतार से तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें भी आनंदित होना चाहिए, तुम तो रो रहे हो। चंद्रमा ने कहा, महाराज क्या बताऊं, आपके अवतार से मुझे प्रसन्नता तो है, दुख एक बात का है। कौन सा दुख?
कहा आपका अवतार 12 बजे दिन में हुआ है। चलो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन महाराज 1 महीना व्यतीत हो गया, सूर्य देवता वहीं खड़े हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। सूर्य देवता आगे बढ़ नहीं रहे, ना सूर्य देवता आगे बढ़ रहे हैं, ना घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। अब सूर्य देवता आगे बढ़े, शाम हो रात्रि हो, तब तो मेरा नंबर आएगा। मैं दिन में आ नहीं सकता, मैं दिन में तो आपका दर्शन करने आ नहीं सकता, और रात्रि हो नहीं रही है। अब जब तक रात्रि नहीं होगी महाराज, तब तक मुझे दर्शन कैसे मिलेगा? बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, तब तक मुझे दर्शन कैसे मिलेगा? 1 महीना व्यतीत हो गया, सूर्य देवता वहीं खड़े और रात्रि नहीं हो रही है, मेरे आने का नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं दर्शन नहीं पा रहा हूं आपका। पूरा ब्रह्मांड आपका दर्शन कर रहा है, आपके जन्म से आनंदित है, लेकिन प्रभु मुझे आपके दर्शन से वंचित रखा जा रहा है। इस बात का मुझे दुख है। भगवान श्री राम ने कहा, चंद्रमा तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं अगर रामावतार में इस त्रेता में 12 बजे दिन में मेरा अवतार हुआ है, केवल सूर्य देवता को दर्शन मिल रहा है, तुम्हें दर्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं वादा करता हूं कि अगला अवतार जब मेरा होगा तो 12 बजे रात्रि में होगा, तुम्हें दर्शन मिलेगा, सूर्य देवता को दर्शन नहीं मिलेगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण का अवतार 12 बजे रात्रि में हुआ। लेकिन संतुष्ट नहीं हुए चंद्रमा। श्री राम जी की बातों से चंद्रमा को संतोष नहीं हुआ। चंद्रमा ने श्री राम जी से कहा, प्रभु 1 युग का अंतर है, इतना इंतजार कौन करेगा? श्री राम जी ने कहा, तो चंद्रमा सुन लो, आज के बाद चाहे मेरा रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, भले मैं सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन आज के बाद मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। लोग कहेंगे रामचंद्र की, कृष्णचंद्र की। कृष्ण के साथ चंद्र जुड़ जाएगा, राम के साथ चंद्र जुड़ जाएगा। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण का अवतार अर्धरात्रि में। इसके बड़े रहस्य हैं, अगर बताऊं तो 7 दिन इसी में बीत जाएगा, भगवान के अवतार के रहस्य में ही। शेष कथा पड़ी रह जाएगी। भगवान का अवतार रोहिणी नक्षत्र में हुआ। आइए एक एक बात सुन लीजिए। आप सब लोग बड़े सुधी श्रोता हैं, इसलिए छोड़ना भी उचित नहीं समझता है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अवतार क्यों हुआ? इसके भी कई कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि हमारे 3 माताएं हैं, देवकी, यशोदा और रोहिणी। देवकी से तो मेरा जन्म हो जाएगा, यशोदा पालन पोषण करके संतोष कर लेगी, लेकिन बेचारी रोहिणी को क्या मिलेगा? इसलिए रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म ले लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की। रोहिणी का संतोष हो जाएगा। या कृष्ण भगवान ने यह सोच लिया हो कि चंद्रमा त्रेता युग में रो रहा था मेरे दर्शन के लिए, और अवतार तो लेना ही है। चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं। शास्त्रों में चंद्रमा की पत्नियों की संख्या 27 बताई है। ये जो 27 नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु,
अश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ये 27 नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां हैं। और जिसमें चंद्रमा अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करता है इन 27 में से, तो वो रोहिणी है। तो श्री राम जी ने सोचा, श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि राम अवतार में चंद्रमा बड़ा दुखी था, अवतार लेना ही है तो चंद्रमा जिससे ज्यादा प्रेम करता है उसी नक्षत्र में ही अवतार ले ले, चंद्रमा को भी संतोष होता है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में अवतार हुआ। बहुत सारे कारण हैं। भादों के महीने में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। भादों का महीना बड़ा विचित्र महीना है। एक बार फागुन भादों के हम मिलने आ गए, और जब भादों के यहां पहुंचे तो देखा चारों तरफ कीचड़, पानी, मेढक बोल रहे, कीड़े मकोड़े बोल रहे। फागुन ने कहा, भैया तुम्हारे यहां आने लायक नहीं है। भादों ने कहा, क्यों? कहा, तुम्हारे यहां चारों तरफ कीचड़ है, पानी है, चारों तरफ कीड़े मकोड़े बोल रहे, तुम्हारे यहां की स्थिति तो बड़ी खराब है, तुम्हारे यहां आने लायक नहीं है। फागुन ने कहा, कभी मेरे यहां आकर देखो, बसंत ऋतु होती है, पेड़ों में हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, नए नए पुष्प निकल आते हैं, बड़ा सुंदर सुहावना मौसम होता है, कभी मेरे यहां आओ। फागुन ने कहा, कोई बात नहीं। भादों ने कहा, कोई बात नहीं, अगले साल मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। अच्छा, एक साल फागुन के यहां भादों पहुंच गए मिलने, और जब फागुन के घर पहुंचे तो सारे पेड़ सूखे हुए, कहीं हरे पत्ते नहीं, चारों तरफ पतझड़। समस्या ही समस्या चारों तरफ। फागुन से भादों ने कहा, भैया तुम तो कहते थे मेरे यहां हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, बसंत ऋतु रहती है, क्या हुआ तुम्हारे बसंत ऋतु का? फागुन ने कहा, महाराज अब की बार भादों के महीने में बारिश नहीं हुई। बोलो शंकर भगवान की। बारिश नहीं हुई। भादों ने कहा, यही तो बात है, जिस वर्ष भादों के महीने में बारिश नहीं होती है उस वर्ष पूरे वर्ष अनाज पैदा नहीं होता। एक महीने भादों के महीने में बारिश हो जाती है, पूरे वर्ष पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भादों का महीना पूरे वर्ष का प्राण होता है। भादों के महीने में ही बारिश हो जाती, पूरे वर्ष अनाज पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए भादों के महीने में अवतार लिया। चारों तरफ आनंद है, भगवान के अवतार से चारों तरफ आनंदित हैं सब लोग। आइए अब हम नंद भवन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आज गोवर्धन पूजा तक पहुंचने का मेरा प्रयास है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में हम सब लोग आगे बढ़ें। नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है, सब लोग आनंदित हैं, बधैया बज रही है, सब लोग आनंदित हैं, उत्सव मना रहे हैं। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे।
सहेली मिली मंगल गावे, सखिया सहेली मिली मंगल गावे, सखिया सहेली मिली मंगल गावे, सखिया सहेली मिली मंगल गावे। लोग जुटे सब नाचने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, जय हो श्री राधे। मीठी मीठी तालियां सब लोग भगवान के जन्म उत्सव में सम्मिलित हो जाए मस्ती में। राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे। नंद बाबा ने आज सारा खजाना खोल दिया। राजा लुटावे अनधन सोना। और व्यास जी तो महाराज कहते हैं कि नंद बाबा ने ऐसे लुटाया कि अपने पास कुछ नहीं रखा। और विचित्रता तो ये देखो कि लूटने वाले जो पाते हैं, जो भी पा जाते हैं लूटने वाले, वो भी अपने पास नहीं रखते, वो भी लुटा देते। जो बाबा राखा नहीं ताहू। एक व्यक्ति को चांदी का कटोरा मिला, दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा, पड़ोसी ने पूछा भैया क्या मिला है? बोला चांदी का कटोरा। कहाँ से लाया? 2 नंबर गेट पर बट रहा था। अरे यार, 1 नंबर पर गए होते तो वहां सोने के कटोरे, सोने के बर्तन बट रहे। अरे वो चांदी का कटोरा फेंका और सोने के बर्तन के लिए दौड़ पड़ा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सोने का बर्तन मिला उसे, लेकर वापस हो रहा था, रास्ते में कोई मिल गया, पूछा भैया क्या मिला है? बोला सोने का बर्तन लेकर आ रहा। बोला यार 3 नंबर पर गए होते वहां हीरे बट रहे, उसे भी फेंक दिया, हीरे के लिए दौड़ पड़ा। ये स्थिति है ब्रजमंडल में। राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे, राजा लुटावे अनधन सोना, राजा लुटावे अनधन सोना। लोग जुटे सब मांगने में बधैया बाजे, बधाई आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। जय हो। क्या बात है। व्यास जी महाराज लिखते हैं, नंदो महामनस्तेभ्यो वास्त्रोलंकार गोधनम। आज नंद बाबा ने वस्त्र, अलंकार, गैया सब कुछ बांटना शुरू कर दिया। एक महाशय ने एक बार हमसे कहा महाराज ये कैसे हो सकता है? नंद ने जो लुटाया, मान लेता हूं कि लूटने वालों ने ले लिया, ऐसे नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया और जिसे मिला भी वो भी अपने पास नहीं रखा। बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। क्या बात है। जय हो श्री राधे।
नंद बाबा ने कहा, सभी गोकुलवासियों से कहा, भैया तुम लोग उत्सव मनाओ, हमें एक दिन के लिए मथुरा जाना पड़ेगा। गोकुलवासियों ने कहा, किस लिए महाराज? नंद बाबा ने कहा, कंस का वार्षिक कर बाकी है, कंस का वार्षिक कर दे आऊं और तुम लोग उत्सव का आनंद लो। हम आज गए, कल वापस आ जाएंगे। चिंता मत करो, तुम लोग उत्सव मनाओ। इधर सब लोग उत्सव में मग्न थे, उधर नंद बाबा ने दही माखन का मटका बैलगाड़ी पर लादा, बैलगाड़ी अपनी दौड़ाई, पहुंच गए मथुरा। कंस का वार्षिक कर दिया और वसुदेव जी से मुलाकात हो गई। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा तो बड़ी खुशी हो गए, आनंदित हो गए। मुस्कुराकर बोले, नंद बाबा बड़ी प्रसन्नता मुझे है कि बुढ़ापे में भी भगवान ने तुम्हारी सुन ली, एक लाला दे दिया। लेकिन नंद बाबा वसुदेव जी को देख रहे तो दुखी हो रहे। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ रहे हैं। नंद बाबा ने वसुदेव से कहा, भैया हमें तुमको देखकर बहुत दुख हो रहा है। वसुदेव ने कहा, क्यों? नंद बाबा ने कहा, आठ संतानें तुम्हारे हुई, जिनमें 6 को कंस ने मार डाला, 7वां गर्भपात हो गया और 8वां कन्या हुई, वो भी आसमान को चली गई। 8 बेटों में से, 8 संतानों में से एक भी संतान तुम्हारी नहीं रह गई। इस बात का मुझे दुख है। कितना बढ़िया है, वसुदेव जी नंद जी की खुशी में सम्मिलित हो रहे हैं, नंद जी की प्रसन्नता में प्रसन्नता दिखा रहे हैं और नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में दुख दिखा रहे हैं। ये होता है मित्रता का लक्षण। मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के सुख में सुखी होना, यह सच्चे मित्र की पहचान है। गोस्वामी जी ने कहा है कि जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होहि दुखारी। मित्र के दुख में दुखी, मित्र के सुख में सुखी, ये मित्रता का लक्षण है। और जो मित्र के दुख में दुखी नहीं हो जाते, मित्र के खुशी में सम्मिलित नहीं हो जाते, गोस्वामी जी कहते हैं उनको देखने से भी पाप लगता है। तिनहि बिलोकत पातक भारी। बातें हो रही थी, तब तक अचानक वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा तुम जल्दी से गोकुल को जाओ, तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। नंद बाबा चौंक गए कि वसुदेव तो कभी झूठ नहीं बोलता, जरूर कोई ना कोई घटना होने वाली है। और इधर भगवान का उत्सव का 6ठा दिन आ गया, छठी थी भगवान की। यशोदा मैया तो रोज किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती है। आज अष्टमी तिथि, आज बुधवार है, आज रोहिणी नक्षत्र आ गया। किसी न किसी बहाने से रोज यशोदा जी उत्सव मना रही थी। भगवान के छठी का दिन आया तो उत्सव मनाने की योजना बनाई, आज उत्सव मनाएंगे। अड़ोस पड़ोस में सब जगह पूरे ब्रजमंडल में बुलावा दे दिया गया, आज भगवान की छठी है। सारी गोपियां आने लगी। यशोदा मैया दरवाजे पर खड़ी हो गई, आओ आओ बहन, जो भी गोपियां आती आओ, भगत करती हैं, अगवानी करती, आओ आओ चलो अंदर। उधर आकाशवाणी ने कहा था, उस कन्या ने ऊपर जाते हुए कंस से कहा था, तुम्हें मारने वाला यही कहीं पैदा हो चुका है।
कंस के मन में तब से ये बात खटक रही थी। कंस ने पूतना नाम की राक्षसी बुलाई और पूतना से कहा, पूतना तू बालकों को मारने में बड़ी प्रवीण है और 1 महीने के भीतर जितने बालक पैदा हुए हों आसपास में उन सब का तू वध कर दे जाकर। पूतना ढूंढ ढूंढ कर प्रत्येक घर में जाती, छोटे छोटे बालकों को मारा करती। पूतना का परिचय देते हुए व्यास जी ने लिखा है भागवत में, कंसेन बृहता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चारण ग्रंथि पुरग्राम ब्रजा विश्व। पूतना बालघातिनी, पूतना भी पहुंच गई जहां गोपियां दरवाजे से नंद भवन में प्रवेश कर रही थी। यशोदा मैया दरवाजे पर खड़ी है, पूतना भी वहां पहुंच गई। लेकिन पूतना जो पहुंची तो बड़ी विचित्र स्थिति है। पूतना राक्षसी थी, बकासुर की बहन है, इसको बकी भी कहते हैं। राक्षसी थी, पहुंच गई बन करके राक्षसी का रूप धारण करके। लेकिन तो जब देखा कि गोपियां अंदर प्रवेश कर रही हैं तो बड़ा सुंदरी का वेश बनाया, गोपी का वेश बना लिया, बड़ी सुंदर बन गई। और सुंदर बन करके जब दरवाजे पर आई, यशोदा मैया सोच रही इसको मैं तो पहचानती नहीं, कौन है? यशोदा मैया कुछ बोलती उसके पहले पूतना ने बोल दिया। पूतना ने कहा, अरे बहन यशोदा, तुमने अभी तक बताया नहीं लाला पैदा हुआ। यशोदा जी सोच रही मुझे बहन कह रही है, मैं इसे पहचानती नहीं, लेकिन अगर इस बेचारी से कह दूं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती तो बुरा मान जाएगा। हो सकता है ममेरी फुफेरी चचेरी किसी भी तरीके की मेरी बहन लग रही हो। बेचारी उत्सव में ही तो आई है। हाँ हाँ, यशोदा ने बातें बनाई। हाँ हाँ बहन, वो इसी उत्सव में, मैं तुम्हें तो भूल गई थी, तुम्हें तो संदेश ही नहीं दे पाई, बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो चलो अंदर चलो, तुम भी चलो। पूतना अंदर चली गई। सुंदरी का वेश बना रखा है पूतना ने, अपने स्तन में जहर लगा के आई है। सोच रही थी कि भगवान को हम स्तन पान कराएंगे और स्तन पान कराने के बहाने उनको जहर पिला देंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब अंदर गई भगवान के पास, पलने में भगवान लेटे हैं, भगवान के पास पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आते हुए देखा कि ये तो पूतना आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए, दोनों आंखें बंद कर ली। आंखें को बंद कर लिया। 108 कारण बताते हैं विद्वान गण इसका कि आंखें भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बंद किया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये राक्षसी है, ये मायावी है, इसका शरीर माया का है और मेरे सामने माया टिक नहीं सकती। अगर मैं इसके ऊपर दृष्टि मैंने डाल दिया ना तो इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर दी। अथवा यह भी हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा हो कि ये तो जहर पिलाने आई है मैं, और जहर पीने का काम मेरा तो है नहीं, ये भोले बाबा का है। आवाज लगता है जहर पीने पड़ेगा तो एक बार भोले बाबा की प्रार्थना तो कर लूं। आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। बोलो शंकर भगवान की। अथवा यह भी कारण हो सकता है, कारण तो बहुत है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा हो कि मैं इस पृथ्वी पर दुष्टों का संहार करने के लिए ही आया हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आवाज से ही ये कार्य शुभारंभ हो रहा है। आज से ये काम शुरू करना पड़ रहा है। तो कोई कार्य प्रारंभ करने के पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। तो लो एक बार गणेश जी का ध्यान कर ले। इसलिए आंखें बंद करके गणेश जी का ध्यान करने लगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आंखें बंद कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना की ओर नहीं देखा,
ये बड़ी विचित्र बात है। भागवत का एक एक प्रसंग बहुत रहस्यमय है। अच्छा, भागवत में पूतना और रामायण में शूर्पणखा दोनों की एक स्थिति है। शूर्पणखा भी थी राक्षसी, लेकिन कैसे बन के गई थी? गोस्वामी जी ने लिखा है कि रुचिर रूप धरे प्रभु पही आए, सुंदरी का वेश बना के गई। और हमने पढ़ा है कि शूर्पणखा रावण से 500 वर्ष बड़ी थी, 500 वर्ष जेठ थी। उसके नाखून सूप जैसे थे, बड़े बड़े। आज भी तमाम शूर्पणखाएं जिंदा हैं। बोलिए शंकर भगवान की क्षमा चाहूंगा। तमाम बहनों को हमने देखा है कि उस बड़ा बड़ा नख रखती, शूर्पणखा जैसा नहीं रखना चाहिए। अगर रखती होंगी तो काट दीजिएगा। ये शूर्पणखा का काम है, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा रखा गया। भगवान के पास गई, श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, सुंदरी का वेश बना करके श्री राम जी के सामने प्रस्तुत हुई और श्री राम जी से बोली, ए भाई जरा देखिए, श्री राम जी से बोल पड़ी कि तुम सम पुरुष ना मोसम नारी, 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 यह श्लोक विधि रच विचारी, यह संयोग विधि रच विचारी, संयोग विधि रच विचारी। शूर्पणखा कहती है, प्रभु न तुम्हारे समान कोई पुरुष है संसार में, न मेरे समान कोई स्त्री है। अच्छा, एक बात ये बढ़िया है, आप लोग अच्छे श्रोता हो, विचार कीजिए कि राम के समान उस समय पुरुष तो नहीं था राम जैसा, और उस समय नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम अकेले भगवान श्री राम हुए। अभी तक कोई पुरुष नहीं हुआ उस राम जैसा, पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये बात तो ठीक लगती है शूर्पणखा की, जो शूर्पणखा ने श्री राम जी से कहा कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, लेकिन एक बात साथ जोड़ दिया उसने कि मेरे समान कोई नारी भी नहीं है। ये बात थोड़ा सा अटपटी लगती है। शूर्पणखा के समान तो तमाम नारियां लंका में ही रही होंगी, है? लेकिन अगर ध्यान से देखें तो भाई न शूर्पणखा के समान उस समय वैसी नारी ही थी और न राम जी के समान वैसा पुरुष ही था। शूर्पणखा जैसी नारी भी नहीं थी। बता दूं आपको, नहीं मन में बात अब खटकती रहेगी। रावण से 500 वर्ष बड़ी थी शूर्पणखा, ज्येष्ठ थी। विवाह हो गया था शूर्पणखा का और विधवा भी हो गई थी शूर्पणखा। शूर्पणखा का विवाह एक विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस के साथ हुआ था। शूर्पणखा ने गंधर्व विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था। विवाह हो जाने के पश्चात रावण को इस बात का पता चला कि मेरी बहन शूर्पणखा ने मेरे अनजाने में विवाह कर लिया है। रावण क्रोधित हो गया और विद्युत जीवा को पकड़वा लिया, पकड़कर जेल में बंद कर दिया, फांसी की सजा सुना दी। विद्युत जीवा से रावण ने कहा, विद्युत जीवा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अनजाने में मेरी बहन शूर्पणखा से शादी कर ली? तुम्हें फांसी हो गई और फांसी की तारीख रख दी गई
विद्युत जीवा से पूछा गया किसी से मिलना है, कुछ खाना है, कहीं जाना है? विद्युत जीवा ने कहा नहीं। अगर हो सके, रावण से विद्युत जीवा ने अनुरोध किया कि अगर हो सके तो 2 मिनट के लिए सुपनखा से मिला दो, सुपनखा से कुछ बातें करना चाहता। रावण ने कहा ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। सुपनखा को बुलाया गया। विद्युत जीवा ने सुपनखा से एक बात पूछी। सुपनखा से विद्युत जीवा ने कहा, सुपनखा तुम्हारी वजह से मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे फांसी हो रही है। अगर मैंने तुमसे विवाह न किया होता तो आज मेरे प्राण न जाते, मुझे सूली पर न चढ़ाया जाता। अब तुम मेरे प्राण बचाने के लिए अगर कुछ कर सकती हो तो करो। सुपनखा ने कहा विद्युत जीवा से, कहा विद्युत जीवा, रावण के सामने तो बड़े बड़ों की नहीं चलती। यहां तो ब्रह्मा और शिव भी डर के मारे आते हैं। कवितावली में गोस्वामी जी ने लिखा है, वेद पढ़े विधि शंभु संभीत पुजावन रावण से नित आवे। ब्रह्मा जी मारे डर के वेद पढ़ने आते थे रावण के यहाँ प्रतिदिन। शंकर जी मारे डर के अपनी पूजा कराने प्रतिदिन रावण के यहाँ आते थे। सुपनखा ने कहा, ऐसे रावण के सामने तो मेरी क्या बिसात है, मैं कुछ नहीं कर सकती आपका प्राण बचाने के लिए। अब तो तुम्हें सूली पर चढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन एक बात का वादा मैं अवश्य करती हूँ। सुपनखा ने विद्युत जीवा से कहा एक बात का वादा मैं अवश्य तुमसे करती हूँ कि अगर आज रावण की वजह से मैं विधवा हो रही हूँ, मेरा सुहाग गुजर रहा है, मेरी चूड़ी टूट रही है, तो एक ना एक दिन मैं लंका की समस्त नारियों को विधवा करवा के छोड़ूंगा। बोलो शंकर भगवान की, विधवा करवा के छोड़ूंगा। ये सुपनखा का प्रण है। और राम जी का प्रण है कि निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाय प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दी। राम जी ने प्रण किया है कि मैं इस पृथ्वी पर निश्चरों को नहीं रहने दूंगा। तो बंधुओं, सुपनखा और राम का प्रण एक जैसा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो कार्य के लिए प्रण राम जी ने किया है, उसी कार्य के लिए प्रण सुपनखा ने किया है। तो ना तो राम जी जैसा कोई पुरुष है, ना सुपनखा जैसी कोई स्त्री है। सुपनखा शायद यही बात कह रही है, लेकिन सीता जी के समझ में बात नहीं आई। तो सीता जी ने राम जी से पूछ लिया, कहा प्रभु ये क्या कह रही है? राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, सीता जी से कहा, देवी ये तो विवाह के लिए कह रही है, विवाह करने आई है। सीता जी ने कहा, मैंने सुना है प्रभु, विवाह तो कुंवारे और कुंवारी का होता है। देखो, नारियों की 3 अवस्था होती है। जब पिता के घर होती है तो कुंवारी कही जाती है, अब विवाह हो जाता तो नारी कही जाती है, अब पुत्र हो जाता तो महतारी कही जाती है। सुपनखा अपने आप को नारी बता रही है। सुपनखा अपने आप को नारी बता रही है। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। सीता जी ने कहा, विवाह तो कुंवारी और कुंवारे का होता, नारी पुरुष का होता नहीं। राम जी चक्कर में पड़ गए तो अपने आप को नारी बता रही, मुझे पुरुष बता रही, विवाह कैसे होगा? तो सुपनखा ने सोच लिया मुझसे कहीं गलती हो गई। तुरंत झाड़ के पीछे गई और सिंदूर पोंछ लिया, सिंदूर लगा के आई थी। सिंदूर पोंछ के भगवान श्री राम के सामने आई और बोल पड़ी कि ताते अब लगी रहे वो कुंवारी, 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 मन माना
तुम्हें निहारी। मन माना कछु तुम्हें निहारी। मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। सुपनखा ने कहा महाराज अभी तक तो मैं कुंवारी ही बैठी थी। सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब तो कुंवारी से नारी बनती है और ये पहले अपने आप को नारी बता रही थी, अब कुंवारी बनने लगी। गजब की राक्षसी है। बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन देखिए श्री राम जी बातें करना शुरू किया सुपनखा से। लेकिन बात बड़ी विचित्र ये है कि कृष्ण भगवान की तरह श्री राम जी भी बात कर रहे हैं सुपनखा से। कृष्ण भगवान ने जैसे सुपनखा पूतना की ओर नहीं देखा, ऐसे भगवान श्री राम भी सुपनखा की ओर नहीं देख रहे हैं, बात तो कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, किसी से कोई बात करे तो आमने सामने देखे तो ये तो शिष्टाचार है। अब कोई बात आपसे कर रहा हो, आप उसकी तरफ पीठ कर दो, क्या ये शिष्टाचार है? लेकिन राम जी सुपनखा की ओर देख नहीं रहे, बातें सुपनखा से शुरू कर दो। देख कहां रहे, ये जरा देखिए, आप चौपाई पर गौर करिएगा। राम जी ने भी सुपनखा की ओर एक बार भी नहीं देखा, बातें तो कर ली लेकिन देख कहां रहे? सीतय चितय, देख कहां रहे? सीता जी की ओर। सीतय चितय कही प्रभु गाता, क्यों नहीं देख रहे? श्री राम जी सोच रहे हैं ये सुपनखा माया भी है, माया का शरीर बना के आई है तो राक्षसी। अगर मैंने इसकी ओर देख दिया तो इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा, इसकी माया खत्म हो जाएगी। इसलिए सुपनखा की ओर नहीं देखा। देख कहां रहे? सीतय चितय कही प्रभु बाता। सीतय चितय कही प्रभु बाता। सीता चितय कही प्रभु बाता। सीता चितय कही प्रभु बाता। आय कुमार मोर लघु भ्राता। आय कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चितय सीता चितय कही प्रभु बाता। आय कुमार मोर लघु भ्राता। आय कुमार मोर लघु भ्राता। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। राम जी भी सुपनखा की ओर नहीं देखे, अब आज भगवान श्री कृष्ण पूतना की ओर नहीं देख रहे। पूतना पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण के पलने के पास। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया और उठा करके आंचल में छुपा के लगी स्तनपान कराने। भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी और भगवान कन्हैया पूरा जहर पी गए और उसके बाद उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। जैसे प्राणों को खींचना शुरू किया, पूतना बोल पड़ी, सा मुंच मुंचालमित प्रभासरी निस्पीड माना खिल जीव मरमरी। मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही मन मुस्कुरा रहे, पूतना हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं, जिसको पकड़ लेते हैं उद्धार करके छोड़ते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जिसको हमने पकड़ा उसका कल्याण करके छोड़ा। और ये बात सही है, भगवान जिसे पकड़ लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं और भगवान जिसे छोड़ देते हैं वो हमेशा के लिए डूब जाता है, वो कभी ऊपर नहीं आ सकता। रामायण में वर्णन आता है, पुल बन रहा था जब सेतु बंदर, तो सारे बंदर भालू पत्थर डाल रहे थे, तैर रहा था पत्थर, पुल बन रहा था। अच्छा पत्थर तो समुद्र में तैर तो रहा था, लेकिन पत्थर के साथ एक समस्या जुड़ी थी कि पत्थर इधर उधर छिटक जा रहा था। कोई पत्थर उधर बह जाए, कोई उधर बह जाए, कोई उधर बह जाए। अब पत्थर एक में सट जाए ना, जुड़ जाए, तब तो पुल बन पाए। कितना पत्थर डालेंगे बंदर भालू, बहुत बड़ा समुद्र है। कोई पत्थर उधर बह जा रहा है, कोई उधर बह जा रहा है। बंदर भालू परेशान हो गए।
मीटिंग हुई। अच्छा, उस समय के रामादल के वैज्ञानिक थे जामवंत जी महाराज। जामवंत जी ने कहा, जामवंत जी से प्रस्ताव रखा गया, महाराज ये पत्थर इधर उधर छिटक जा रहे हैं, कितना पत्थर हम लोग डालेंगे, ये पत्थर एक में जुड़ जाए तब तो पुल जल्दी से बन जाए। जामवंत जी ने कहा बिल्कुल आसान काम है। कौन सा? कहा एक पत्थर में लिखो सी, एक में लिखो ता, एक में लिखो रा, एक में लिखो मां, सीताराम। एक एक पत्थर में एक एक अक्षर लिख दो। बंदरों ने कहा इससे क्या होगा? जामवंत जी ने कहा सीताराम जी कभी अलग नहीं हो सकते, सीता से न राम अलग हो सकते, न राम से सीता। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्नत भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये दोनों अलग नहीं हो सकते। और जब सीताराम एक में लिखा रहेगा, अलग अलग पत्थरों में लिखा रहेगा, तो जो जो पत्थर में लिखा रहेगा वो पत्थर आपस में जुड़ जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की, जुड़ जाएंगे। और यही किया बंदर भालुओं ने, एक पत्थर में एक एक अक्षर एक एक पत्थर में लिख करके डालना शुरू किया, तो सारे पत्थर जुड़ने लगे, पुल बनने लगा। राम जी बैठे बैठे सोच रहे थे। राम जी ने सोचा कि मेरे नाम से पुल बन रहा है, मेरे नाम से पुल बन रहा है, मेरे नाम का प्रभाव है। एक पत्थर मैं भी डालूं, जरा देखूं पत्थर डूबता है कि तैरता है। लेकिन राम जी ने सोचा ये काम अकेले में करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने सबके सामने पत्थर डाला और पत्थर कहीं डूब गया तो लोग मेरी बड़ी हंसी करेंगे कि देखो राम नाम में तो इतनी ताकत है लेकिन राम में कोई दम नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। तो अकेले करूंगा ये काम। अब सब बंदर भालू दिन में थके हुए थे, विश्राम करने लगे, रात्रि का वक्त हो गया, सब सोने लगे। रात्रि का वक्त था, राम जी अकेले जब देखा सब सो रहे हैं तो राम जी अकेले उठे, धीरे धीरे समुद्र के तट पर गए। एक पत्थर उठाया, पत्थर का टुकड़ा उठाया, इधर उधर देख करके समुद्र में डाला। और जैसे वासुदेव हे नाथ नारायण